हेलो मित्रों, आज हम लोग जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। होता क्या है, फिर हम लोग वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के कंफ्यूज होते हैं कि यार इस वाले नंबर पे क्या था, इस वाले नंबर पे क्या था। मैच करने के लिए आ जाता है, कभी आपको इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है। तो हम आज इनको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। ईजी वे में समझें क्या, एक्चुअली लर्न कर लेंगे एक स्टोरी के फॉर्म में। और वो स्टोरी आपको 2-3 बार मन में गुनगुनानी है, जस्ट लाइक जैसे आप सॉन्ग सुनते हो उसके बाद गुनगुनाते हो, वैसे आपकी स्टोरी है 2-3 बार मन में सोचनी है, रिपीट करनी है और ये कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म है ना। फिर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें लिखी हैं कि कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, कब डिफ़ाइन किया गया था इसको, आवर कॉमन फ्यूचर में इसको डिफ़ाइन किया गया। इसी रिपोर्ट का नाम कॉमनली इसको जानते हैं ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। हम क्यों ये लेक्चर बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाए। ओके, वो कैसे अब याद करेंगे? अब एक स्टोरी को फॉर्म करते हैं। सपोज करिए कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। आपको पता है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की क्या हालत चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। तो अब मान लो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान के, तो आप करेंगे क्या? ओके, क्या करेंगे? तो बस यहीं से शुरू होती है हमारी स्टोरी। तो आप क्या करेंगे? या मान लीजिए हम बन जाते हैं नाम तो अभी पढ़ा रहे हैं तो कैसे बनेंगे चलो ठीक है। तो आप मानिए कि आप बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे पॉवर्टी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। और पॉवर्टी ही सारी समस्याओं की जड़ है ना सोसाइटी में। तो पॉवर्टी को आप करेंगे फिनिश। पॉवर्टी जैसे फिनिश होगी तो लोगों के पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो वो भाई भूखे क्यों रहेंगे? हाँ, कोई फास्ट रहे वो अलग बात है, लेकिन वैसे नॉर्मली कौन भूखा रहना चाहेगा? कोई नहीं। तो मतलब क्या होगा, ज़ीरो हंगर को आप धीरे धीरे अचीव करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अब जब आपका पेट भरा होगा तो फिर आप, जब पेट मतलब भरा रहेगा तो आप बीमार क्यों रहोगे भाई? आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, खाना वाना अच्छे से मिलेगा, आपकी न्यूट्रिशन बॉडी को अच्छे से मिलेंगे, तो आप अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और जब आप स्वस्थ रहोगे तो बैठ के क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना अच्छा, प्रोडक्टिव, है ना। मतलब आप करोगे एजुकेशन पे फोकस, यानी कि पढ़ाई पे फोकस करोगे, है ना। अपनी कंट्री में देखोगे कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ा एजुकेशन में ध्यान दिया जाए। आफ्टर दैट जब एजुकेशन सबको मिलेगी तो सब लोग समझेंगे किसका महत्व? जेंडर इक्वलिटी का महत्व। ओके, जब जेंडर इक्वलिटी, ये तो सब चीज़ें अभी आपने ये देखें 5 गोल्स के बारे में, ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी। जब आप इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को समझा के इन सब चीज़ों के बारे में बता के आप बढ़ोगे सोसाइटी की तरफ। अब सोसाइटी को आपको देना पड़ेगा क्या? क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जो आपने काम किए हैं वो मेंटेन रह पाएंगे। नहीं तो फिर से वही बीमारियां फैलने लगेंगी और समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक है। और पैसा जाएगा तो फिर भी लोग बीमार होंगे, सॉरी बीमार होंगे तो पैसा जाएगा, और फिर क्या होगा? गरीब हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्लीन वाटर पे और सैनिटेशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जब आप इस पे ध्यान दोगे तो फिर आपको एनर्जी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अफोर्डेबल एनर्जी हो ताकि सब लोग उसको अचीव कर सकें, है ना। ऐसा ना हो कि इतनी महंगी हो कि वो बेचारे फिर से गरीब हो जाए खरीदते खरीदते एनर्जी को ही है ना। जैसे कि अभी आटा का रेट चल रहा है कुछ पाकिस्तान में 140 रुपीज़ पर केजी समथिंग, है ना। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए आप कदम उठाओगे तो ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सोसाइटी को क्लीन वाटर दिया और सैनिटेशन दिया, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी भी दी। अब क्या करोगे? अब लोग चूंकि पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ा लिखा दिया है पहले से ही, है ना। तो अब उनको चाहिए होगा काम, है ना। और काम चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप काम दें ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो सके, है ना। अगर काम चाहिए और आपको काम देना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, आपका ये भी एक टारगेट है। तो फिर अब आप क्या करोगे? आप करोगे इंडस्ट्रीज़ की फॉर्मेशन करोगे, इनोवेशन लेके आओगे। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे ताकि लोगों को काम मिल पाए। जब लोगों को काम मिल जाएगा प्रॉपरली तो क्या होगा? जो कुछ लोग थे पहले बहुत अमीर और कुछ लोग हैं बहुत गरीब, तो जब सबको काम मिलेगा, सब लोग काम करेंगे, सबके पास पैसा होगा, तो इससे क्या होगी? इनइक्वलिटी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। ख़त्म तो नहीं होगी बट रिड्यूस हो जाएगी। ओके, जब इनइक्वलिटी रिड्यूस होगी तो आपकी सिटीज़ कैसी होने लगेंगी? सस्टेनेबल होने लगेंगी, है ना।
सब लोगों के पास पैसा है, सब एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, है ना, सब एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी भी कैसी हो जाएगी, सस्टेनेबल। ओके। पहले क्या था कम्युनिटी में, आपने देखा कि जो बहुत अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे और मतलब उनको हीन नज़र से देख रहे हैं, है ना। तो चूंकि अब इनइक्वलिटी रिड्यूस हो रही है, तो फिर आपकी सस्टेनेबल सिटीज़ हो जाएंगी और कम्युनिटीज़ हो जाएंगी। तो आपको 11 नंबर ऐसे धीरे से याद हो गया, ठीक है। ओके। फिर अब चूंकि अब आपने क्या किया, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं और कुछ हद तक आपकी बन भी रही है, और तो आप चाहते हैं और अच्छे से चीज़ें हों, तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करोगे और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबली करोगे। अगर मान लो ऐसा आप नहीं करते हो, है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर बाद में क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो रिसोर्स थे उनको बर्बाद कर रहे हो, एकदम नष्ट करते जा रहे हो, प्रोडक्शन इतना तेज़ कर रहे हो कि गरीबी आपको जल्दी से एक ही दिन में मिटा देनी है। तो फिर आपको जल्द ही क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा। अब आपके पास आ गई है प्रॉब्लम, और जब हमारे सामने आती है प्रॉब्लम, तब हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, है ना, ये कैसे शुरू हुई प्रॉब्लम, हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अर्थ पे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना, कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो फिर लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। तो आपने देखा कि अच्छा प्रॉब्लम हो गई है, हमारा जो क्लाइमेट है बहुत गंदा सा हो गया है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई है, शुरू हुई है कहाँ से, वाटर से। आपको जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले अर्थ पे लाइफ स्टार्ट होती है कहाँ से, ओशन से, यानी कि वाटर से। तो अब हम वहाँ जाएंगे, मतलब सोचेंगे कि अच्छा वाटर से समस्याएं शुरू हुई, तभी अब हमें क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप लाइफ बिलो वाटर पे ध्यान दोगे। ओके। जब वाटर से ही आपको पता है ज़िंदगी कहाँ आई, लैंड पे, है ना, तो अब लैंड पे आप ध्यान दोगे। अब जब लैंड पे ध्यान दोगे तो लोग बहुत सारे लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप देख रहे हो। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, पीस, कि ताकि लड़े झगड़े ना, और क्या चाहिए, जस्टिस, है ना। और इन सब के लिए आपको एक कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए चाहिए। पता चला जज साहब कर रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर, लोग वहाँ एकदम तालियां बजा रहे हैं फालतू में, मतलब शोर कर रहे हैं। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। ओके ठीक है। मुझे लगता है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा स्टोरी को। फिर से रिपीट करते हैं कि आप बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप क्या करोगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करोगे। पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो लोग खाना खाएंगे, तो हंगर खत्म होगा। जब हंगर खत्म होगा तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन लेवल बॉडी को मिलेगा, तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, गुड रहेगी, है ना। अब जब आपकी हेल्थ गुड रहेगी तो आप एजुकेशन पे ध्यान दोगे। अब जब एजुकेशन पे ध्यान दोगे तो आपके मन में जेंडर इक्वलिटी की भावना निकलेगी, है ना। और फिर जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी इंडिविजुअल लेवल पे, तो आप सोसाइटी को भी कुछ दोगे, है ना। एज अ प्राइम मिनिस्टर सोसाइटी को आप क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड कराओगे, और क्लीन वाटर सैनिटेशन के साथ साथ अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अगर अगर आप सोसाइटी को अच्छे से डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए अब लोग, अब चूंकि ये सब चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद तो भैया उनको काम भी तो मिलना चाहिए। तो काम मिलना चाहिए, काम इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आपका टारगेट क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ हो पाए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, लोगों को काम देने के लिए इंडस्ट्रीज़ की फॉर्मेशन करोगे, इंडस्ट्रीज फॉर्मेशन करोगे, इनोवेशन करोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे। ओके ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी। अब जब इनइक्वलिटी रिड्यूस होंगी तो हमारी सिटीज़ कैसी हो जाएंगी, सस्टेनेबल हो जाएंगी, है ना, कम्युनिटीज़ सस्टेनेबल बनेंगी, ठीक है। ओके। इन सब के बावजूद आपको जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है वो भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो सिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो सस्टेनेबल बनी रहें। अगर आप मान लो ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, आपको लेना पड़ेगा कुछ दिनों बाद क्लाइमेट एक्शन। अब चूंकि अब समस्या आ गई क्लाइमेट की, तो आप समस्या की जड़ में जाते हैं हमेशा। आप अच्छे बच्चे हैं, है ना, तो समस्या की जड़ में जाते हैं। तो फिर समस्या कहाँ शुरू हुई, ज़िंदगी शुरू हुई वाटर से, तो यहीं से समस्या शुरू हुई, ठीक है। तो वाटर पे आपने देखा, अच्छा ये चीज़ें थी। अच्छा फिर ये समस्या बढ़ के कहाँ, लैंड पे गई, तो लैंड पे आप ध्यान देंगे, लाइफ ऑन लैंड, ओके, लाइफ बिलो वाटर। फिर उसके इन सब के बाद आप क्या चाहते हैं, चूंकि लाइफ ऑन लैंड हो ही गई है, तो आपको क्या चाहिए, पीस, जस्टिस, और इन सब के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इन सब के लिए आपको चाहिए होगी हेल्प, किससे, अपने लोगों से पार्टनरशिप चाहिए, है ना। जो अपोजिशन लीडर हैं, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंड जो कॉमन पीपल हैं, उन सब की क्या चाहिए,
पार्टनरशिप चाहिए, तब जाके ये आप पूरे गोल्स को अचीव कर पाओगे, तब जाके आप पाकिस्तान को सही ट्रैक पे ला पाओगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक दो बार आप इसको वीडियो देखिए, मज़ा आएगा आपको, है ना। थोड़ा यहाँ पर इसका बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। क्या है कि इसको अडॉप्ट किया गया था, किसको, सस्टेनेबल गोल्स को, है ना, किसके द्वारा, यूएनजीए के द्वारा। सबसे पहले तो यही सवाल पूछ लिया था किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, कब, 2015 में। ठीक है, सबसे पहले इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी, कहाँ, अर्थ समिट में। अर्थ समिट कहाँ हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में। ओके, कितने गोल हैं, 17 गोल हैं। टारगेट कितने हैं, 169 है ना। पहली बार इसकी डिफिनेशन कहाँ दी गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसी में इसकी डिफिनेशन दी गई थी। ये बेसिक के साथ साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट था स्टोरी फॉर्म में, जो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आया है तो प्लीज़ like, share and subscribe our channel, and thank you so much.